हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर की और साथ ही साथ रिलायंस रिटेल इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इन दोनों के संबंध में जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं वो कर्ज से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो हम इस वीडियो में इन दोनों के बारे में एक एक करके डिटेल से देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसके बाद इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो रिलायंस पावर जो लिमिटेड है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक आते आते ये जो कंपनी है ये फिलहाल डेप्ट फ्री बनने की तरफ अग्रसर हो रही है। और इसके संबंध में एक और न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है जिसमें ये जो कंपनी है वो 45 मेगावाट का जो विंड पावर प्रोजेक्ट लेके चल रही थी वो अब छुड़ाती हुई नजर आ रही है और उसका कर्ज चुकाते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद वो इसको हैंड ओवर कर दिया गया है। इसके अलावा जो रिलायंस इंफ्रा कंपनी लिमिटेड है वो फिलहाल उसके संबंध में जो 2100 करोड़ का जो उसके ऊपर कर्ज है उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि ये जल्द ही चुकाते हुए नजर आएगी और इसके संबंध में ये कंपनी जो है बात करते हुए नजर आ रही है। तो इन सब चीज़ों पे हम डिटेल से देखेंगे कि आखिर वो न्यूज़ क्या निकल के सामने आई है और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अपर सर्किट लग रहा है उसके पीछे 2 कारण मुख्य रूप से निकल के सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है और 22 तारीख को बंद हुई है तो उस समय भी इसमें लगभग 84 पॉइंट की तेज़ी देखी गई थी। और दूसरा जो न्यूज़ निकल के सामने आया है वो ये कि रिलायंस पावर ने जो कर्ज है इसके उसको चुकाने का पूरा मन बना लिया है, जिसके बारे में लगातार एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट, समझौते पे समझौते करते आ रही है। और उसके बारे में भी हमने पिछला वीडियो बनाया हुआ है जिसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि एक कंपनी जो है कौन कौन से बैंकों के साथ समझौता करते हुए नजर आई है और कितना कर्ज ये चुकाते हुए नजर आ रही है। अब अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिन में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 14% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और फिलहाल ये 26 रुपये 30 पैसे पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 3% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 38 से 39% का। वहीं अगर हम बात करें ईयर डेट की तो 9 से 10% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 164% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और अब चूंकि ये कर्ज मुक्त होने की तरफ बढ़ती जा रही है तो आने वाले समय में आप ये जो 26 रुपये का देख रहे हैं ये और इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है और जल्द ही ये 50 रुपये के आसपास पहुंचते हुए आपको देखने को मिल सकता है। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी की जो रिलायंस पावर कंपनी है वो पिछले कई दिनों से लगातार मार्केट में धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो रिलायंस पावर के लिमिटेड जो कंपनी है वो शुक्रवार को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रिलायंस पावर के शेयर में जो लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहा है उसके पीछे अगर हम कारण की बात करें तो कंपनी के शेयरों में जो तेज़ी से कर्ज चुकाने से जुड़े एक बहुत बड़े अपडेट के बाद ये तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो क्या अपडेट निकल के सामने आया है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो रिलायंस पावर ने एक्सचेंज फाइल के माध्यम से ये बताया है कि ये जो डीबीएस बैंक इंडिया है जिसकी उधारी का ये पूरा निपटान करते हुए दिखाई दे रही है और उसके साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट ये करते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे ये सेटलमेंट हुआ उसके बाद से इनके पास जो 45 मेगावाट विंड पावर जो प्रोजेक्ट था वो फिलहाल उसका एसेट जो है पूरी तरह कर्ज मुक्त होता हुआ देखने को मिला। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो 45 मेगावाट का जो विंड पावर प्रोजेक्ट है अब ये जो कंपनी है उसे पूरी तरीके से अपने अंडर में लेके इसे चलाते हुए नज़र आएगी और जो डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया है उसे ये फिलहाल हैंड ओवर करता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई उसके बाद इसमें तेज़ी से अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है।
इसके अलावा 3 बैंकों के जो कर्ज निपटारे की खबर भी निकल के सामने आई है और इसमें ये बताया गया कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक, इन तीनों के साथ भी ये सेटलमेंट समझौते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बात निकल के सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट निकल के आई है और इसमें बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो रिलायंस पावर लिमिटेड है वो डीबीएस बैंक के कर्ज निपटार से जुड़ा भी अपडेट ये निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा एक जो सोर्स के थ्रू भी मालूम चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली जो कंपनी है रिलायंस पावर, वो मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर तक पूरी तरीके से कर्ज मुक्त होना चाहती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके से कर्ज मुक्त जैसे ही ये कंपनी होगी, ये जो फिलहाल 26 रुपये पे देखने को मिल रही है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि कंपनी की बुक में इकलौता जो कर्ज बैंक है वो फिलहाल आईडीबीआई बैंक अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पास वर्किंग कैपिटल लोन होने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक, डीबीएस बैंक, एक्सिस बैंक, उसका ये कंपनी सेटलमेंट करते हुए नजर आ रही है कर्ज से संबंधित। अब जो सिर्फ एक बैंक का जो कर्ज बचा हुआ है वो है आईडीबीआई बैंक और उसका भी जल्द ही आप सेटलमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यही मेन कारण है जिसके फलस्वरूप इसमें लगातार अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में पूरी तरीके से वॉच बना कर रखिएगा, इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा। उसके बाद में इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेने के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा। जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें 22 मार्च का जो कारोबार हुआ है उसकी, तो यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी बीएसई पे ट्रेड हुई है वो 5,12,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है उस पर जो इन्वेस्टर हैं अपना पूरा भरोसा बना कर बैठे हैं और इसीलिए इसमें पूरा फुल डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम अगर बात करें दूसरे शेयर की, तो इसका नाम है रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड कंपनी और ये जो फिलहाल इसमें भी लगभग 1.5% की तेज़ी देखी गई है और पिछले 2 से 3 दिनों में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। और इसके पीछे अगर हम बात करें कारणों की, तो इसमें भी 2 कारण निकल के आते हैं। पहला, जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बना हुआ है पिछले 3-4 दिनों से, और दूसरा ये कि इस कंपनी ने भी ये कर्ज मुक्त होने का ऐलान कर दिया है और उसके बारे में अभी हम आगे डिटेल से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल ये 275 रुपये 50 पैसे पे बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 14% का रिटर्न निकाल के दिया है इस कंपनी ने। वहीं अगर बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 21% का 6 महीने में इस कंपनी के अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 6 महीने में इसने लगभग 59% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर ये टेल डेट की बात करें तो इस कंपनी ने 30% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 85 से 86% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें बताया जाए कि रिलायंस इंफ्रा जो शेयर है पिछले 4 साल में लगभग 3000% का ये कंपनी रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दी है। और ये जो कंपनी है 4 साल पहले 9 रुपये 20 पैसे ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी और फिलहाल अभी ये 277 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और ये पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने लगभग 90% का रिटर्न निकाल के दिया है, जिसके बारे में अभी हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे। इसके बारे में जो खबर निकल के सामने आई है वो यहाँ पे देखिए, जो खबर है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका जो जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके पास जो इनका 2100 करोड़ का जो बकाया है वो फिलहाल उसके बारे में ये कंपनी बता रही है कि जल्द ही सेटलमेंट ये करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 2100 करोड़ का इनके पास जो कर्ज लेके ये कंपनी बैठे हुए है और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम ये फ्लावर बताया जा रहा है, उनसे ये फिलहाल उनसे सेटलमेंट करते हुए जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। और जैसे ये न्यूज़ निकल के सामने आई उसके बाद भी इस कंपनी में तेजी देखने को मिल रही है।
तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसमें लगातार जो तेजी बन रही है उसके पीछे जो मेन कारण है, ये अभी इसके सूत्रों से हवाले से ये मालूम चला है कि ये जल्द ही 2100 करोड़ का जो कर्ज इनके पास है वो फिलहाल उससे संबंधित सेटलमेंट करते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो सूत्रों के हवाले से जो भी चीज़ मालूम चलती है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ये बात सही भी हो सकती है और गलत। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है एक कर्ज से डूबी कंपनी है, जिसके कारण ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। बात करें जो 22 तारीख का जो ट्रेड को टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसकी, तो इसमें 8 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लगभग 2.5 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनसे ज़्यादा ट्रेडर हावी होते हुए दिखाई दिए थे 22 तारीख को, और वो लगभग 70% जो ट्रेडर थे वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए और मात्र 30% जो इन्वेस्टर हैं वही माल उठाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। यहीं पे अगर हम थोड़ा बात कर लें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रोमोटर हैं उनके पास जो शेयर होल्डिंग बचा हुआ है मात्र 16% के आसपास शेयर होल्डिंग बचा हुआ है, और शेष जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास बचा हुआ है। इसलिए इसमें जो ऑपरेटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसे बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाते हुए भी दिखाई दे सकते हैं और बहुत तेज़ी से गिरा के इसे डंप करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।